ओके स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो अगेन क्लास 12 के लिए है और क्लास 12 में लेसन का नाम है इकोसिस्टम। क्या नाम है जी लेसन का? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है। देखिए इसको जानने से पहले आप लोग को एक डिफिनीशन याद करना है। क्या याद करेंगे? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। जो प्रकृति जो चल रही है उसकी इकाई। अब प्रकृति में कई प्रकार के पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, सबका जीवन चलना चाहिए, ठीक है। तो सबके जीवन को चलने के लिए हर जगह इकोसिस्टम होता है और इकोसिस्टम सही तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप अंडरस्टैंड करिए। इकोसिस्टम तो पहले नंबर आपको जानना है कि ये किसी जगह को बताएगा, किसी प्लेस को बताएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आप यहाँ पे मान लीजिए किसी यहाँ पे कोई जमीन है, ठीक है, जमीन है और यहाँ पे मान लीजिए सन है, ठीक है। अब सनलाइट जब पड़ता है यहाँ जमीन पर, कहाँ पर? जमीन की सॉइल पे पड़ेगा तो क्या होगा? डिफरेंट टाइप के जो सीड होंगे प्लांट के वो डेवलप हो जाएंगे, पौधा बना लेंगे, ठीक है। और ऐसे मान लीजिए कोई स्पोर है, ठीक। अब देखिए जो हायर प्लांट होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन के लिए मेनली पाया जाता है सीड, ठीक है। जैसे मैंगो का सीड है, धान का सीड है, ठीक है। लेकिन जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें स्पोर्स पाया, ठीक है। तो सीड हो गया हायर प्लांट्स के लिए, ठीक है, और स्पोर्स हो गया लोअर प्लांट्स के लिए। और ये सब डेवलप जो होंगे, जर्मिनेट होंगे तो एक एक पौधे की बॉडी को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कैसे आप इजीली अंडरस्टैंड करिए कि सनलाइट पड़ता है जमीन पे, यहाँ पर पड़ रहा है तो ढेर सारे प्लांट डेवलप हो जाए। क्या डेवलप हो जाए? प्लांट। मान लीजिए सब प्लांट है, ठीक है, ढेर सारे प्लांट डेवलप हो गए। तब ये प्लांट जो है ये अपना तो बॉडी का ग्रोथ कर ही रहे हैं। मान ली घास है या बड़ा पौधा है, वो अपने बॉडी का ग्रोथ कर ही रहे हैं और अपने लिए भी भोजन बना रहे हैं, उसी से इनका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक एनिमल होगा इसको खाने वाला, जैसे मान ली कोई इंसेक्ट है छोटा सा, ठीक है, इसको खा रहा है, क्लियर है। तो ये जितने भी ग्रीन प्लांट किसी भी इकोसिस्टम में आप देखेंगे, जब किसी भी इकोसिस्टम जो हरे पौधे होंगे वो क्या होंगे? उनको कहा जाएगा प्रोड्यूसर्स। उनको क्या बोलेंगे? क्लियर। प्रोड्यूसर मींस प्रोड्यूस करने वाला। क्या प्रोड्यूस करने वाला? फूड, ठीक है। पहले ही फूड बनाते हैं, क्लियर है। सिंपल मटेरियल से, सनलाइट से और वाटर लेकर सॉइल से अपना फूड बना लेंगे, अपने बॉडी का ग्रोथ करेंगे। तो इनकी जो बॉडी है वो दूसरे को खाने के काम आ रही है, जो दूसरे का फूड के रूप में है कि नहीं है। मान लीजिए कोई इंसेक्ट इसको खा रहा है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए इंसेक्ट को भी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, मान लीजिए इंसेक्ट को वो फ्रॉग खा रहा है, मेढक, ठीक है। मेढक को भी मान लीजिए स्नैक खा रहा है, क्लियर है। तो ऐसे एक सीक्वेंस होगा। यहाँ पे और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ फिक्स पैटर्न होगा। मान लीजिए इसको काऊ मतलब मान लीजिए गाय इसको खा सकती है, ठीक है। इसको मान लीजिए रैबिट खा सकता है घास को, ठीक है, रैबिट खा सकता है। रैबिट को फिर मान लीजिए कि कोई लायन खा सकता है, तो इसे कुछ भी हो, इस तरीके मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको क्या अंडरस्टैंड करना है? अब इस इकोसिस्टम में दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट? दो पार्ट। एक को बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट, क्या बोलेंगे? और दूसरे को क्या बोलेंगे? अबायोटिक, क्लियर है। बायोटिक किसको बोलेंगे? जो लिविंग थिंग्स है। अब एक इकोसिस्टम में, अब इकोसिस्टम एक जगह को बताएगा, एरिया को बताएगा, वहां पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, कौन से थिंग? लिविंग थिंग्स में क्या क्या आएगा? प्लांट भी, एनिमल, सब एक साथ बायोटिक कंपोनेंट का है, ठीक है। माइक्रो भी, बहुत से माइक्रो होंगे जो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो सब भी किसमें आएंगे? बायोटिक। किसमें आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट आपसे पूछा जाए क्या है? ये पेड़, जितने पेड़ पौधे हैं, हरे पौधे बायोटिक है। काऊ भी क्या है? बायोटिक। अरे काऊ लिविंग थिंग नहीं है, एनिमल नहीं है, कैसे कह रहे हो? मैंने क्या बायोटिक मतलब क्या? ऑल लिविंग थिंग, चाहे कोई प्लांट हुआ या कोई एनिमल हुआ, ठीक है। हाँ, आपके चाचा भी बायोटिक, क्लियर है। ये समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ पे रैबिट है, रैबिट, इंसेक्ट, फ्रॉग, लायन, स्नैक, ये सब किसमें आएंगे? बायोटिक में, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बायोटिक कंपोनेंट को ध्यान सुन लो। बायोटिक कंपोनेंट को भी फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। एक होगा प्रोड्यूसर, एक को क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स होंगे। दूसरा होगा कंज्यूमर, ठीक है, और तीसरा होगा आपका डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स ये कौन से, किसको आपने बांटा? बायोटिक। अबायोटिक में क्या क्या आएगा? चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित वाले होंगे वो किसमें आएंगे? बायोटिक में। किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे पहाड़ का इकोसिस्टम है या डेजर्ट का है या रिवर का है, किसी का,
समझ में आ गया? ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप बायोटिक, यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग थिंग। एक इकोसिस्टम में जितने लिविंग वाले होंगे वो किस में आएंगे? बायोटिक वाले। अब बायोटिक भी कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी। कौन कौन सा? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। क्या बोलेंगे? अब इसको समझ लीजिए। एक इकोसिस्टम में जितने होंगे ग्रीन प्लांट, जितने क्या होंगे? ग्रीन प्लांट, वो सब किस में आएंगे? प्रोड्यूसर्स में। बायोटिक में तो है, बायोटिक में भी 3 कैटेगरी है ना, कौन कौन सा? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर। ये हो गए। अब ये जो होंगे, मान लीजिए देखिए यहाँ पे आपने अभी देखिए मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे देखिए देखा आपने कि आप देखिए इसको अंडरस्टैंड करिए। कोई भी इकोसिस्टम होगा आपको ऐसे ही समझना है जिस आधार पे मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि मान ली सॉइल है, मिट्टी है, और यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है तो बहुत सी ग्रीन प्लांट मान ली डेवलप हो गए। छोटे भी हो सकते हैं, घास भी हो सकता है, बड़ा भी, ठीक है। ये सब ग्रीन प्लांट मान ली डेवलप हो गए। तो ये ग्रीन प्लांट कभी भी होगा तो वो किस में आएगा? बायोटिक तो है ही वो, लेकिन बायोटिक में भी किस में आएगा? वो प्रोड्यूसर्स। क्लियर है? अब जितने एनिमल्स होंगे, अब मान ली यहाँ पे एनिमल्स मैंने बनाया, जैसे मान ली बनाया था एक इंसेक्ट, एक इंसेक्ट ये इस पौधे को खा रहा है। इंसेक्ट को कौन खा रहा है? मान लीजिए कि फ्रॉग खा रहा है, ठीक है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए इसको, इस ग्रास को काऊ खा सकती है, काऊ को मान लीजिए लायन खा सकता है, या डियर इसको खा सकता है, ठीक है। इसको भी कुछ मान लीजिए लायन खा सकता है। तो जितने